नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आज मैं आपको चैप्टर 8 में एक्सरसाइज 8.3 पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 का आज मैं आपको पहले से पहला क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सीबीएसई के लिए भी और एमपी बोर्ड के लिए, ठीक है। सीबीएसई वालों को इसका एक क्वेश्चन इसमें से आता ही आता है, बिल्कुल बेसिक लेवल से मैं आपको समझाऊंगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे पहले याद रखना बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्वेश्चन आज मैं बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, इसमें फर्स्ट का क्या लिखा, कॉसेस थीटा माइनस कॉट थीटा और ब्रैकेट के बाहर में कितना पावर 2 लगा, इक्वल में कितना लिखा 1 माइनस कॉस थीटा, इसके अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा लिखा है, ठीक है। आपको याद रखना बेटा, इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले, इस एक्सरसाइज को करने से पहले जो मेरी फॉर्मूला वाली वीडियो वो जरूर देखना, क्योंकि इसमें हर स्टेप में एक एक फॉर्मूला आपका यूज हो ही होगा, ठीक है। याद रहेगा तो अपन को याद रखना बेटा, अपन को ये प्रूफ वाले क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। आपको पता है बेटा ये क्या होता है आपका LHS, ठीक है। ये क्या होता है आपका RHS, ठीक है। इसमें क्या होता है, आप LHS को आप लेकर करोगे तो याद रखना लास्ट में आपका आंसर क्या आना चाहिए, RHS आना चाहिए, ठीक है। 99% अपन LHS को ही लेके सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे बेटा, अपन ने यहाँ लिखा LHS, ठीक है। LHS में आपको ये लिख दो, क्या लिखा हुआ आपका कॉसेस थीटा माइनस कॉट थीटा पावर 2 लिखा है। अब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि कॉसेस थीटा क्या होता है, तो आपको ये जो भी फॉर्मूला लगेगा बेटा, आपको यहाँ ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। कॉसेस थीटा क्या होता है, आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कॉसेस, ठीक है। कॉसेस थीटा इक्वल होता है 1 अपॉन साइन थीटा होता है। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा। उसके बाद बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि कॉट थीटा क्या होता है, ठीक है। कॉट थीटा क्या होता है आपका कॉस थीटा बटे में कितना होता है साइन थीटा। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा। याद रखना कॉट जो होता है tan का उल्टा होता है, ठीक है। कॉसेस किसका होता है, साइन का उल्टा होता है। अब बेटा ये अपन को कॉसेक जो थीटा लिखा हुआ है इसके प्लेस पे 1 अपॉन साइन थीटा लिखना है। उसके बाद अपन को कॉट थीटा की जगह पे कॉस बाय साइन लिखना है, ठीक है। चलो रख देते हैं वैल्यू अपन। तो आपने क्या करा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन में क्या हो जाएगा साइन थीटा, फिर ये क्या लिख दिया माइनस कॉट थीटा का क्या हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन में कितना हो जाएगा साइन थीटा, और ब्रैकेट बंद कर देते हैं, ठीक है। अभी बेटा पावर 2 से कोई मतलब नहीं है, पावर 2 अभी दिमाग में मत लेना। अब याद रखना ये क्या लिखा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस बाय साइन, तो याद रखना है इसके बाद अपन करेंगे एलसीएम से, ठीक है। एलसीएम में याद रखना ये क्या लिखा साइन थीटा, ये क्या लिखा साइन थीटा। तो हमेशा याद रखना जब दोनों नंबर सेम होते हैं तो उसको अपन एक बार लिखते हैं, ठीक है। साइन यहाँ भी है साइन यहाँ भी, तो क्या करेंगे अपन ये लिख लिया मैंने आपका साइन थीटा, और ऊपर जो नंबर रहता है उसको सेम वैसा एडिशन उतार देते हैं, तो 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, ब्रैकेट बंद कर दो, ठीक है। पावर कितनी कर देते हैं 2 कर देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे बेटा, इसके बाद इसकी पावर को अपन हटाएंगे, ठीक है। पावर सॉल्व करके ब्रैकेट ओपन करेंगे, ठीक है। अब आपको याद रखना पड़ेगा जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इस पूरे का स्क्वायर, इसके अपन में कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। याद रहेगा, याद रखना इसका भी स्क्वायर करेंगे और इसका भी स्क्वायर करेंगे, आपको ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। अब आपको याद रखना पड़ेगा बेटा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है, ये कितना लिखा है साइन स्क्वायर थीटा लिखा है। अब आपको पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ठीक है, स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी आपने लगा रहा है याद, ठीक है। हमेशा याद रखना जो जो आइडेंटिटी है, जो जो फॉर्मूला लग रहा है वो आपको लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में, याद रखना, ठीक है। तो अपन पहले क्या कर लेते हैं, ऊपर वाले इसका मतलब याद रखना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो लिखा है इसका मतलब ये कितने 2 बार है, ठीक है। एक और एक कितना 2 हो जाता है, मतलब पावर 2 हो जाएगी, तो इसको बेटा 2 बार लिख दो 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा आपका इंटू एक बार और लिख दो 1 माइनस कॉस थीटा कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये याद रखेगा बेटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर लगा, तो इसका मतलब ये कितने 2 है, तो ये एक और एक कितना हो जाएगा 2, इनकी इसको सॉल्व करने तो पावर 2 आएगी। अब उसके बाद क्या लिखा मैंने साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे आपको क्या लिखना पड़ेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या लिखेंगे अपन इसके नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा। अब उसके बाद आपको याद रखना पड़ेगा
एक आइडेंटिटी आपको याद रखना पड़ेगा, यहाँ कितना होता है ए माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। आइडेंटिटी इधर मैं लिख दे रहा हूँ बाजू में, तो याद रखना ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है आपका ए प्लस बी, और क्या होता है ए माइनस बी। आया सभी को समझ में कि नहीं आया? तो अपन क्या करेंगे, ये हो जाएगा अपना क्या बेटा, ये 1 का स्क्वायर करूंगा तो वही आएगा, तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो क्या लिख दिया अपन ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो आपका क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा, फिर इंटू अगले में क्या 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब मैंने नीचे क्या आइडेंटिटी लगा दी, तो आइडेंटिटी में क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। आया सभी को समझ में कि नहीं आया? यहां तक तो बेटा देखो ये क्या हो जाएगा अपना a प्लस बी, ये क्या हो जाएगा a माइनस बी। आया समझ में कि नहीं आया? अब उसके बाद आपको याद रखना है आपको कि देखो कुछ से अगर कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो सब कैंसिल कर दो, तो क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ये इससे ये पूरा कैंसिल हो गया, ठीक है। अब उसके बाद आपको याद रखना जो बचा वो लिख दो, तो आपका बचा क्या है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। अब आपको ये भी चेक भी करते चलना है कि भाई आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद याद रखना है कि 1 माइनस कॉस थीटा, हाँ याद आ रहा है 1 प्लस कॉस थीटा, तो आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद अपन लास्ट में याद रखना क्या लिखेंगे LHS बराबर क्या हो जाएगा आपका RHS, ठीक है। तो यही आपका कंप्लीट क्वेश्चन है, इसको देख लो आप अच्छे से पूरा का पूरा, ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड वाला बता दे रहा हूँ, याद रखना 5 का सेकंड याद रखना बेटा, पुरानी वाली बुक में अगर किसी के पास नई बुक है तो वो 4th का सेकंड हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रख लेना। अब उसके बाद याद रखना सबसे पहला काम याद रखना बेटा, यहां से तो यहां तक ये पूरा क्या होता है LHS होता है, इतना तो आप समझ ही गए। यहां से यहां तक क्या होता है बेटा RHS होता है, ठीक है। अब आपको ये चीज ध्यान रखना है कि अपन सबसे पहले क्या लेते हैं LHS ले लेते हैं। देखो ये लिखा मैंने क्या LHS, ठीक है। LHS में पूरा नोट डाउन कर दो, क्या लिखा है cos A अपॉन में क्या लिखा 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A अपॉन में कितना हो जाएगा cos A, ठीक है। अब हमेशा ये याद रखना चाहे वो बेटा नंबर में हो चाहे कॉस साइन थीटा के अपॉन में कैसा भी हो, अगर बीच में प्लस लगा है माइनस लगा है तो हमेशा अपन एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो हमेशा याद रखना बेटा ये पूरा 1 हो जाएगा, ये पूरा 1 हो जाएगा। सबसे पहला काम क्या होता है इसका मल्टीप्लाई अपन इसमें करते हैं, ठीक है। तो इसका इंटू अपन इसमें करेंगे, तो ये होगी अपनी पहली स्टेप, ठीक है। तो क्या लिखोगे आप इसके बाद 1 प्लस कॉस, ठीक है 1 प्लस क्या हो जाएगा बेटा साइन A हो जाएगा, ब्रैकेट बंद करो इनटू, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो जाएगा cos A इस पूरे के अपॉन में, ठीक है। पूरे के अपॉन में आपको याद रखना है। फिर सेकंड स्टेप क्या होती है इसका मल्टीप्लाई आप इसमें करोगे, ये हो गई सेकंड स्टेप, ठीक है। फिर cos का इंटू cos में करोगे तो बेटा कितना आएगा cos स्क्वायर A, ठीक है। ये आया समझने की नहीं आ रहा। उसके बाद प्लस का प्लस लगा दो। फिर याद रखना बेटा थर्ड स्टेप ये हो जाएगी, ठीक है। हमेशा याद रखना जब साइन सेम होता है तो पावर अपन ऊपर लगाएंगे बाहर लगाएंगे, जब साइन अपोजिट होता है तो पावर अंदर आएगी, ठीक है। तो उसके बाद अपना ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का इंटू 1 प्लस साइन ए में करोगे तो क्या होगा ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए और पूरे का स्क्वायर। आया समझ में कि नहीं? अब उसके बाद अपन ये ध्यान रखेंगे कि जो अपन को समझ में आ रहा है, मेरे को देखो ये भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, यहाँ समझ में आ रहा है कि 1 प्लस साइन स्क्वायर है, तो अपन को यहाँ पे एक आइडेंटिटी लग रही है, ठीक है। एक आइडेंटिटी याद रखना क्या होती है a प्लस बी का स्क्वायर, क्या होता है बेटा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये आइडेंटिटी अपने को लगाना है इसमें, ठीक है। तो इसका मतलब होगा a का मतलब कितना a, b का मतलब कितना हो जाएगा साइन। चलो भैया रख देते इस आइडेंटिटी में, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे अपन cos स्क्वायर a प्लस, अब बेटा a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस b का मतलब कितना साइन का स्क्वायर, तो क्या करेंगे साइन स्क्वायर प्लस 2 का 2 इंटू a का मतलब कितना 1 इंटू b का मतलब कितना साइन, ठीक है।
आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा बेटा? याद रखना, देखो ये क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस, ठीक है, ए का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये अपना क्या हो जाएगा, अपना ए का स्क्वायर ये हो जाएगा, ठीक है, या एक फॉर्मूले में आपको लिख के दिखा दे रहा हूँ, ये हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बी का स्क्वायर प्लस ये 2 इंटू ए इंटू बी। अगर डाउट लगे तो देखो बेटा मैंने फॉर्मूले में किस प्रकार पुट करते हैं वो आपको मैंने बता दिया, ठीक है। अब इसके अपॉन में क्या लिखा है, नीचे से हम चलने तो क्या है, 1 प्लस साइन ए इंटू क्या है, कॉस ए। आया समझने की नहीं आ रहा है, ठीक है। बट अब आराम से समझना, वन स्टेप समझोगे आराम से क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब इसके बाद बेटा अपन क्या करते हैं, जो आपको समझ में आ रहा है पहले वो करते हैं। पहले में आता मेरे को ये समझ में आ रहा है, ये कॉस स्क्वायर का कॉस स्क्वायर कर दो, पहला काम तो ये लिखा कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 1 ही आएगा, लिख दो भैया, प्लस फिर क्या लिखा अपने पास, साइन स्क्वायर लगा दो, क्या है साइन स्क्वायर, ठीक है, ये प्लस। अब उसके बाद याद रखना 2 का इंटू मैंने 1 में करा तो कितना आया, 2 आया, तो 2 का इंटू साइन में करूंगा तो साइन ही आएगा, तो क्या आएगा आपका 2 साइन ए। इस पूरे के अपॉन में चलने दो सैम, नीचे कुछ मत करना बेटा, वो लास्ट तक चलने देना, 1 प्लस साइन ए इंटू कितना हो जाएगा, कॉस ए। आया सभी को समझ में कि नहीं? अब याद रखना एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, 1। तो हमने देखा यहाँ पे लिखा मेरा कॉस स्क्वायर और यहाँ पे लिखा मेरा साइन स्क्वायर, तो अपन क्या कर लेते हैं बेटा, इन दोनों को साथ में लिख लो ताकि एक आइडेंटिटी बन जाएगी। उसकी जगह पे अपन क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, ठीक है। तो आइडेंटिटी याद रखना, कौन सी आइडेंटिटी लगा रहे हैं अपन, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना लिख रहा है, 1 लिख रहा है। तो पहले इनको पहले साथ में लिख लेते हैं, चलो क्या लिखा, कॉस स्क्वायर ए प्लस ये वाला साइन स्क्वायर ए प्लस ये 1 प्लस 2 साइन ए लिखा, ठीक है। इस पूरे के अपॉन में नीचे चलने देना, साइन क्या लिखा है, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। आया सभी को समझ में कि नहीं यार? अब क्या करेंगे बेटा, अपन ने ये इसको याद आएगा, ये इसकी जगह पे कितना रख देंगे अपन ने, इसकी जगह पे पूरा का पूरा ये 1 रख देंगे। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? अब ये रख दिया मैंने कितना, 1 रख दिया, प्लस ये वाला 1 प्लस ये क्या लिखा 2 साइन ए, पूरे के अपॉन में कितना वही लिख दो, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। आया यहाँ तक सभी को समझ में कि नहीं आ रहा? ये चीज आपको ध्यान रखना, पॉज कर देना, पॉज। अब इसके बाद बेटा आपको ये तो समझ में आ ही गया कि नहीं? अब क्या करते हैं अगले स्टेप में, 1 को 1 में प्लस कर दो, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अपन अब क्या लिखेंगे, अपन 2 प्लस वो वाला क्या लिखा 2 साइन ए, इस पूरे के अपॉन बेटा वही के वही लिख दो, क्या लिखा है 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट 1 इंटू कॉस ए। आया सभी को समझ में कि नहीं यार? अब बेटा उसके बाद क्या करेंगे, 2 इधर भी दिख रहा है, 2 इधर भी, तो क्या करेंगे अपन, ये 2 कॉमन ले लेंगे। तो 2 मैंने क्या करा, कॉमन ले लिया, इंटू क्या बचा, 2 के टेबल में 2 कितनी बार में आता है बेटा, 1 बार में लिख दिया, प्लस फिर सैम क्या करेंगे, 2 के टेबल में ये 2 कितनी बार में आता है, 1 बार में, तो 1 को लिखेंगे नहीं, तो आपका क्या बचा, साइन ए बचा, ठीक है। इस पूरे के अपन में चलने दो, क्या लिखा है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब क्या करेंगे बेटा, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा 2 अपॉन कॉस ए। और लेकिन बेटा ये भी चीज ध्यान रखने चलना है कि अपन को लाना क्या है, ये भी चीज ध्यान रखना है। अपना लास्ट क्या बचा, 2 अपॉन कॉस ए बचा, तो बेटा अपन को लाना क्या है, 2 सेक ए लाना है। तो अपन इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, 2 इंटू 1 अपॉन क्या लिख दिया मैंने, कॉस ए, ठीक है भाई। बात हो गई, 2 का इंटू में 1 में करूंगा 2 ही आएगा। तो अपन को एक आइडेंटिटी याद रखना, 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, सेक ए होता है, याद रखना। तो यहाँ पे अपन इधर बाजू में क्या लिखना पड़ेगा कि 1 अपॉन कॉस ए बराबर कितना होता है, सेक ए होता है, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे अब, 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, सेक ए हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट में क्या लिखोगे, LHS बराबर RHS, ठीक है। तो यही आपने को क्या करना था बेटा, प्रूव करना था। उसका बता रहा हूँ थर्ड वाला क्वेश्चन, ठीक है। याद रखना क्वेश्चन लंबा क्वेश्चन है, आराम से समझना। आपको पहले मैं क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ आपको,
क्वेश्चन क्या लिखा है, थर्ड वाला लिखा है tan, इसके अपॉन में क्या लिखा, 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल में आपको प्रूफ क्या करना है, 1 प्लस सेक थीटा और कॉसेक थीटा आपको प्रूफ करना है, ठीक है। लेकिन याद रखना बेटा, आपको हिंट में क्या दे दिया है, हिंट में ये दे दिया आपको राइट द एक्सप्रेशन, जो भी आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है उसको किस टर्म में फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्या साइन और कॉस के फॉर्म में आपको इसमें लिखना है। याद रखना किसके फॉर्म में लिखना है अपने को, साइन और कॉस के फॉर्म में आपको लिखना है। ये चीज आ गई सभी को समझने की नहीं है। अब याद रखना बेटा, अपन को पहले सबसे सिंपल तरीका क्या लिखेंगे, एलएचएस लिख दो भाई, एलएचएस, ठीक है। आराम आराम से बताऊंगा, पूरा लास्ट का क्वेश्चन जरूर देखना। क्या लिखा है, tan, ठीक है, लिखा है tan थीटा, याद रखना है थीटा होगा बेटा, अपॉन में क्या होगा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस क्या लिखा है कॉट थीटा, इसके अपॉन में 1 माइनस tan थीटा, ठीक है। अब याद रखना, अब अपन को तो मालूम भाई साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो अपन को पता है कि tan थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है, कॉट थीटा क्या होता है, कॉस अपॉन साइन, उसका उल्टा होता है। तो यहाँ पे अपन क्या कर लेते हैं, पहले फॉर्मूला दिखा देते हैं। तो अपन को पता है कि tan थीटा, ठीक है, tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। आया समझ में। फिर उसके बाद बेटा कॉट थीटा बराबर कितना होता है, इसका उल्टा कर दो, क्या होगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। आया समझ की नहीं, क्योंकि ये आपको हिंट में दिया है। हिंट का मतलब होता है आपको थोड़ा सा समझा दे कि इस प्रकार क्वेश्चन को करना है। तो चलो भैया वैल्यू पुट कर दे रहा हूं मैं, ठीक है। तो अपन क्या कर लेते, साइन tan का लिखा है, साइन tan का मान क्या लिखते हैं, साइन बाय कॉस। तो क्या लिख दे रहा हूं मैं, साइन थीटा अपॉन में कितना हो जाएगा कॉस थीटा, पूरे के अपॉन में ये वाला 1 माइनस, ठीक है, कॉट का मान क्या रखेंगे बेटा, कॉट का क्या हो जाएगा आपका, याद रखना, तो कॉस का उल्टा, tan का उल्टा सॉरी, तो tan का क्या हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो गया, प्लस का प्लस कर दिया। सैम कॉट का मान क्या होता है, कॉट का क्या हो जाएगा अपना कॉस थीटा अपॉन में कितना हो जाएगा साइन थीटा, पूरे के अपॉन में ये वाला 1 माइनस tan का क्या होता है, tan का अपना होगा साइन बाय कॉस, तो लिख दिया मैंने साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आया सभी को समझ में यहाँ तक। अब उसके बाद क्या करेंगे बेटा, इसके नीचे कितना मान लेंगे 1, इसके नीचे भी कितना मान लेंगे 1, तो अपन क्या कर लेते हैं एलसीएम सॉल्व कर लेते हैं एलसीएम से, ठीक है। तो मैंने बताया था ऊपर तो सैम लिख दो, अभी क्या लिखा ऊपर साइन थीटा अपॉन में कितना लिखा है कॉस थीटा, पूरे के अपॉन में ये वाला, ठीक है। अब एलसीएम ले रहा है, पहले दोनों नंबर अलग अलग, तो पहले इसका इंटू इसमें, तो क्या आएगा आपका साइन थीटा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते हैं इसका इंटू इसमें, तो ये ऐसा साइन लगा दो, क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा माइनस, ठीक है, 1 का इंटू इसमें, तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। बीच में क्या लगा प्लस, लगा दो प्लस। उसके बाद साइन बाय कॉस सैम लिख दो, तो ऊपर क्या लिखा बेटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख दिया, उसके पूरे के अपॉन में सैम, जब इसको ऐसा किया इसको भी सैम ऐसा कर लो, तो 1 का इंटू कॉस में करेंगे तो क्या आएगा कॉस थीटा आएगा, ठीक है। उसके बाद बेटा इसका इंटू इसमें कर दो तो क्या आएगा कॉस थीटा, ठीक है, माइनस इसका इंटू इसमें कर दो तो क्या हो जाएगा साइन थीटा। यहां तक आया समझने के लिए। अब आपको ये याद रखना पड़ेगा बेटा, हमको ये पता है कि ये साइन का का होता है डिवाइड का, तो डिवाइड का किसमें कन्वर्ट कर देते हैं मल्टीप्लाई में। ये चीज ध्यान रखना, जब डिवाइड के नंबर को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो उसका क्या होता है रेसिप्रोकल हो जाता है ना, नीचे वाला नंबर पलट जाता है। तो क्या हो जाएगा आपका ये साइन थीटा अपॉन में कितना हो जाएगा कॉस थीटा, डिवाइड का किसमें कर दिया इनटू, तो ये साइन ऊपर चला जाएगा, तो ये साइन ऊपर गया, अपॉन में क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आ रहा समझने की नहीं आ रहा। अब उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद ये वाला प्लस, सैम इसको भी ऐसे ही कर दो, तो ऊपर क्या लिखा आपका कॉस थीटा अपॉन में क्या लिखा साइन थीटा, ठीक है। फिर ये कर दिया इनटू, तो कॉस ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन में कितना हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। आया सभी को समझने के लिए यहाँ तक। अब बेटा इसके बाद अपन क्या करेंगे
कि जब भी याद रखना तो मल्टीप्लाई क्या करते हैं, सामने सामने कर देते, अपन क्या कर लेते हैं, इनका मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। या फिर अपन इसको ऐसा कर लेते हैं कि देखो यहाँ पे देखा अपन ने ये क्या लिखा अपना साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखा है, ठीक है। उधर क्या लिखा है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा लिखा है, ठीक है। तो अपन अब क्या कर लेते हैं इसमें अपन कि जैसे अपन इसको एक्सचेंज, यहाँ मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा, जो ये नंबर जो लिखा है ना, इसको भी मुझे ऐसे ही कन्वर्ट करना है। लेकिन याद रखना आपको फॉर्म में, किस फॉर्म में दिया है, ये देखो इधर ब्रैकेट में समझा दे रहा हूँ आपको, ये लिखा है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब याद रखना कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इसको मुझे क्या बनाना है, ये बनाना है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे भाई, इसका अपन नंबर पलटाएंगे तो ये माइनस का इधर आगे जाएगा, ठीक है। तो भाई यहाँ पे अपन ने ये ऐसा लिखा, अगर मैं यहाँ कर दे रहा हूं मैं प्लस का चिन्ह, ठीक है, तो ये प्लस का मानेंगे। तो लेकिन अब मैं इसको पलटा रहा हूं, ठीक है, तो बेटा क्या हो जाएगा, माइनस का आगे जाएगा, माइनस साइन थीटा, ये कहाँ चला जाएगा, प्लस कॉस थीटा, ठीक है। लेकिन मुझे आपको पता होना चाहिए कि बेटा जब भी इक्वेशन के आगे या एक्स वाई का जो भी इक्वेशन उसके आगे माइनस नहीं होता, तो अपन क्या करेंगे, इसे माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने माइनस का क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, तो इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसमें भी कर दूंगा, तो आपका ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आ रहा समझे कि नहीं आ रहा। तो जब माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे ना बेटा इसमें, तो याद रखना इसमें भी होगा आपका, याद रखना, तो ये वाले माइनस का मल्टीप्लाई आपका इसमें भी होगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहां तक आया सभी को समझ में कि नहीं आया। मैंने क्या करा, मैंने याद रखना आपको करना क्या है कि देखो कॉस थीटा अपॉन साइन बाय कॉस लिखा है इंटू साइन अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखा है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखा है। लेकिन जब मैं उस साइड गया तो उस साइड में क्या लिखा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा लिखा। तो इसको मुझे क्या करना, साइन को आगे करना, कॉस को पीछे करना, ठीक है। तो आपको याद रखना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या साइन होगा प्लस, तो प्लस का इंटू इन नंबरों में करूंगा वही के वही आएगा। तो मेरे को क्या करना, साइन आगे चाहिए, पीछे कॉस चाहिए। तो साइन को मैंने देखो यहाँ आगे कर दिया, कॉस को मैंने यहाँ पीछे कर दिया, ठीक है। तो लेकिन साइन के आगे क्या लगा, माइनस साइन लगा है, फिर ये कॉस के आगे प्लस कॉस थीटा लिखा है, ठीक है। अब याद रखना, मुझे याद रखना यहाँ माइनस नहीं चाहिए, तो क्या करूंगा, माइनस का मल्टीप्लाई इस पूरे में कर दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस साइन थीटा, माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा। लेकिन याद रखना पड़ेगा इस माइनस का मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका माइनस हो जाएगा। यहाँ तक आया सभी को समझ में कि नहीं आया, ये चीज ध्यान रखना, कैसे क्या करना अब याद रखना। अब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, देखो ये क्या लिखा अपना, साइन बाय कॉस लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा, साइन थीटा अपॉन में कितना लिखा है, कॉस थीटा, ठीक है, इंटू अगला कितना लिखा, साइन थीटा अपॉन में क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहां तक आया सभी को समझने की नहीं आया। अब याद रखना बेटा अपन ने क्या करा, इसको रिवर्स करेंगे, ठीक है। तो याद रखना भाई यहाँ साइन क्या लगा आपका, प्लस लगा, लगा दो अभी प्लस, फिर अगले में क्या लिखा आपका, कॉस थीटा अपॉन में कितना लिखा है, साइन थीटा, ठीक है। अब इंटू लगा दिया, फिर क्या है, कॉस थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा, इसको रिवर्स कर दूंगा तो देखो ये होगा माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है बेटा। अब आया समझ में, मैंने इसको आगे कर दिया, इसको पीछे कर दिया, क्यों करा है कि अगला वाला साइन बाय कोस था ताकि कॉमन लेने में दिक्कत ना आए, ठीक है। अब याद रखना मुझे इस साइन को हटाना है, तो बेटा साइन का क्या कर देंगे अपन, सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो याद रखना माइनस का इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका, साइन थीटा अपॉन में कितना हो जाएगा, कॉस थीटा, फिर इंटू साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब याद रखना बेटा जब मैं माइनस का मल्टीप्लाई करूंगा इसमें, याद रखना तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा अपॉन में कितना हो जाएगा, साइन थीटा, फिर माइनस का इंटू यहाँ करेंगे तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा भैया, प्लस हो जाएगा। तो ये होगा कॉस थीटा अपॉन, ये तो प्लस होगा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और ये प्लस है तो क्या साइन चेंज हो जाएगा, याद रखना माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, तो ये होगा अपना कॉस थीटा। आया सभी को समझने की नहीं आया यहाँ तक, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, इसके बाद मल्टीप्लाई लगा तो मल्टीप्लाई सामने सामने इंटू कर देते हैं, ठीक है। यहाँ तक आया सभी को समझने की नहीं आया, तो ये रफ कर दे रहा हूँ बेटा, है ना, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बेटा आपको क्या करना है, साइन का इंटू भैया साइन में करेंगे तो कितना आएगा बेटा, साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन में ये सैम लिख दो, क्या लिखा है, कॉस थीटा
इंटू ब्रैकेट में यही बचेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये सब इसलिए करा कॉमन लेने के लिए अपन ने सब इसको एक्सचेंज करा, माइनस लगा दो बीच में, सेम यही लिख दो। क्या लिखा है, कॉस थीटा का इंटू कॉस थीटा में करेंगे तो कॉस थीटा स्क्वायर हो जाएगा। फिर अगला क्या हो जाएगा बेटा आपका साइन थीटा इंटू ब्रैकेट में यही लिख दो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहां तक आया समझ में कि नहीं आया? ठीक है, अब आपको क्या करना है बेटा, अभी आपको याद रखना पड़ेगा। अब इसमें से अपन लेते हैं कॉमन, याद रखना है क्या लेते हैं कॉमन। तो अपना कॉमन क्या आएगा, इधर तो एक तो कॉस दिख रहा है और क्या दिख रहा है साइन दिख रहा है। तो अपन क्या कर लेते हैं कॉस और साइन कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, क्या कॉमन आएगा आपका, पहले कॉस आएगा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, इंटू साइन थीटा। फिर मैंने देखा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इधर भी है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इधर भी है, तो ये भी कॉमन ले लो। ब्रैकेट में क्या जाएगा साइन थीटा, ठीक है, माइनस कॉस थीटा, ये अपन ने कॉमन ले लिया। अब बेटा याद रखना इस पूरे के अपन में देखना, ठीक है, तो इस पूरे के अपन में याद रखना पड़ेगा साइन कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, ठीक है, समझ गए। याद रखना जब इससे ये कैंसिल हो गया फिर अपना क्या हो जाएगा इस पूरे से ये पूरा कैंसिल, तो आपके पास बचा ओनली क्या बेटा साइन थीटा बचा, याद रखना। ठीक है, क्या बचा अपने पास ओनली साइन थीटा। तो आपको क्या करना है इस साइन थीटा का, ठीक है, ऊपर क्या कर देंगे इंटू कर देंगे। याद रखना ये साइन बचा है, देखो जब भी कॉमन लेते हैं बेटा तो ये कॉस से ये कॉस कट गया, सेम सेम वाला काट दिया करो, कॉस से कॉस कैंसिल, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये कैंसिल, तो पूरा कैंसिल हो गया, तो बचा ओनली क्या अपना साइन। तो इस साइन का गुणा इसमें करेंगे तो क्या जाएगा साइन की पावर 3 थीटा, फिर ये वाला माइनस, जैसे इस साइड करा वैसे उस साइड भी करेंगे। तो क्या करा बेटा अब इसमें क्या हो जाएगा ये साइन से ये साइन कट गया, देखो साइन से साइन कट गया, इस पूरे से ये पूरा कट गया, तो बचा क्या ओनली अपने पास इस साइड में कॉस थीटा बचा। तो इस कॉस थीटा का कॉस स्क्वायर में क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका कॉस की पावर 3 थीटा। यहां तक आया समझ में कि नहीं आया, ये चीज ध्यान रखना। देखो रूल ये होता है कि क्या होता है कि ये सेम सेम वाला कट जाता है, तो ये कॉस से ये कॉस कैंसिल, ठीक है, उसके बाद आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल, तो आपके पास बचा क्या ओनली साइन बचा। तो इस साइन का गुणा मैंने इसमें स्क्वायर वाले में करा तो घात कितनी हो गई 3, आया समझ में। फिर माइनस का माइनस जैसे जिधर करा इस साइड बाई साइड में, तो क्या करा ये साइन से ये साइन कैंसिल, इस पूरे से ये पूरा कैंसिल, बचा का ओनली कॉस थीटा, इस कॉस थीटा का इंटू इसमें करा तो क्या है कॉस की पावर 3। तो यहाँ अब इसके बाद याद रखना बेटा आपको यहाँ तक समझ में आएगा कि साइन स्क्वायर 3 थीटा माइनस कॉस स्क्वायर 3 थीटा पूरे के अपॉन में कॉस थीटा डॉट या इंटू साइन थीटा, अगले ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ तक तो आपको समझ में आया कैसे। अब याद रखना एक फॉर्मूला दिख रहा है ऊपर अपन को, ठीक है, फॉर्मूला क्या दिख रहा है a की पावर 3 माइनस b की पावर 3, ठीक है, a की पावर 3 माइनस b की पावर 3। तो आपको पता हो ना फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो क्या होता है a माइनस b, ठीक है, अगले ब्रैकेट में क्या होता है a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर। ये इसका क्या होता है बेटा फॉर्मूला होता है। इसका मतलब ये हो रहा है कि a की प्लेस पे अपन को साइन रखना है, याद रखना है a की प्लेस पे कितना रखना है साइन थीटा रखना है, b की जगह पे कितना रखना है कॉस थीटा रखना है, ठीक है। तो रख दूं मैं, तो देखो अब क्या करेंगे अपन, a मतलब क्या हो जाएगा आपका यही लिख दे रहा हूं इसी के सामने ताकि आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट बंद, तो इधर साइड में a की वैल्यू कितनी है आपके पास साइन, तो साइन का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, फिर ये प्लस b का मान कितना है कॉस, तो कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। आया सभी को समझने के नहीं आया यहाँ तक, ठीक है। अब इसके बाद याद रखना, इसके बाद अपन जो अपॉन में लिखा है तो क्या लिखा है कॉस थीटा डॉट साइन थीटा डॉट ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहां तक आया सभी को समझने की नहीं है। अब याद रखना बेटा अपन को क्या करेंगे अपन, अब इसके बाद क्या कर लेते हैं अपन, इसके बाद देखो ये कट रहा है तो काट देते हैं, ठीक है। कौन सा क्या कट रहा है आपको याद रखना पड़ेगा, ये इससे ये कैंसिल हो रहा है, देखो इससे ये वाला इससे ये पूरा कैंसिल हो गया, ठीक है। अब क्या बचा अपने पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा डॉट
ओ सॉरी इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। पूरे के अपॉन में क्या बचा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब याद रखना एक फॉर्मूला आपको दिख रहा है, एक आइडेंटिटी दिख रही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पे बाजू में लिख दे रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, ठीक है। तो इसको आप पास में लिख लेते हैं पहले, तो क्या आएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्या बचा, प्लस ये वाला साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। पूरे के अपॉन में लिख दो भैया, वही चलने दोनों। क्या बच रहा है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ तक आया, सभी को समझ में कि नहीं आया। अब याद रखना बेटा, इसके बाद यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अपन ने क्या करा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये लिखा है, तो आपको क्या करना है, इसकी जगह पे कितना लिख दोगे आप, 1 लिख दोगे, लिख दिया 1 प्लस ये वाला सैम लिख दिया, क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। पूरे के अपॉन में कितना चलेगा बेटा यही, तो क्या होगा आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं अपन, इसके अपॉन में तो सबके अपॉन में इसको ब्रेक कर देना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन में कितना हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। प्लस लगा दो, फिर ये क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, पूरे के अपॉन में यही लिख दो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो इस पूरे से ये पूरा कैंसल, तो आपका क्या आंसर आ रहा है, ये क्या बचा 1 अपॉन में क्या बचा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस यहाँ क्या बचा ओनली 1 बचा। आया सभी को समझ में यहाँ तक। अब इसके बाद क्या कर लेते हैं अपन, इसके बाद बेटा अपन क्या कर ले, इसको ब्रेक कर दे। पहले मैं रफ कर दे रहा हूँ ना, ठीक है, ये रफ कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब याद रखना इसको अलग अलग ब्रेक कर दे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में कितना हो जाएगा कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा प्लस 1। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, तो 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है बेटा आपका सेक थीटा होता है, क्या होता है सेक थीटा, इंटू 1 अपॉन साइन क्या होता है कॉसेक थीटा होता है प्लस 1, ठीक है। और आपको प्रूफ क्या करना था, याद की नहीं है, क्या करना था 1 प्लस कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा, यही तो प्रूफ करना था कि नहीं करना था। चलो भी चेक कर लेते हैं, हाँ 1 प्लस कॉस थीटा आ रहा है, बस इसको फॉर्मेट में जमा देते हैं। तो आगे कितना 1 प्लस ये क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा फिर इंटू सेक थीटा, ठीक है। यही हमारा क्या था बेटा RHS, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना बेटा। मैं बिल्कुल आराम से धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक यह वीडियो पहुंच सके, और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना। इसके बाद याद रखना बेटा क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा हूं मैं, ठीक है। 4th का 4th आपको पहले क्वेश्चन है जो समझ आ दे रहा हूँ क्या करना है। इसमें 1 प्लस सेक ए, इस पूरे के अपॉन में कितना लिखा सेक है, फिर लिखा आपका इक्वल का साइन लगा है। उसके बाद क्या लिखा साइन स्क्वायर ए अपॉन में क्या लिखा 1 माइनस कोस ए लिखा, ठीक है। लेकिन याद रखना क्वेश्चन में आपको हिंट में जो दिया है, हिंट में क्या लिखा है LHS एंड RHS सेपरेटली। आपको क्वेश्चन में ये बोल दिया उसने कि LHS और RHS को आपको अलग अलग सॉल्व करना है। याद रखना है कि जो LHS का आंसर आएगा वही आंसर किसका होना चाहिए RHS का, तो आपका क्वेश्चन सही है, नहीं तो फिर क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले अपन किसको सॉल्व करते हैं बेटा LHS को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो LHS में क्या लिखा है 1 प्लस सेक ए लिख दिया, ठीक है। इसके अपॉन में क्या लिखा सेक ए लिख दिया। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा। अब याद रखना पड़ेगा अपन को क्या है कि सेक ए क्या होता है, तो सेक का पता दे रहा हूं आइडेंटिटी क्या होती है कि सेक ए बराबर क्या होता है 1 अपॉन कॉस ए होता है, ठीक है। याद रखना बेटा फॉर्मूले वाली वीडियो जरूर देखना, बिना फॉर्मूले की ये एक्सरसाइज आपको आएगी ही नहीं, याद रखना। तो 1 प्लस सेक ए पूरे के अपॉन में सेक ए लिखा, तो मेरे को पता है कि सेक ए बराबर कितना होता है 1 अपॉन कॉस ए होता है, तो रख दो भैया। तो ये कितना आएगा 1 प्लस सेक ए का मान क्या रख दिया मैंने 1 अपॉन कॉस ए, पूरे के अपॉन में सेक ए का मान कितना रखा 1 अपॉन कॉस ए।
आया समझे कि नहीं यार। अब क्या करेंगे, यहाँ इसके नीचे कितना मान लूंगा मैं, एक। चलो एलसीएम सॉल्व कर देते हैं। तो पहले स्टेप में इसका इंटू इसमें करते हैं, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे बेटा, 1 का इंटू कॉस ए में करेंगे तो कितना आएगा, कॉस ए पूरे के अपन। फिर सेकंड स्टेप इसमें होता है कॉस ए का इंटू 1 में करेंगे तो कितना आएगा, कॉस ए प्लस 1 का इंटू 1 में करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। फिर सेम इस पूरे के अपन में क्या लिखा है, 1 अपॉन कॉस ए। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये साइन काय का होता है बेटा, डिवाइड का। तो डिवाइड के जो नंबर जो होता है वो हमेशा मल्टीप्लाई में ट्रांसफर करते हैं। तो मल्टीप्लाई में जब उसको कन्वर्ट करते हैं तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, याद रखना। वो नंबर क्या होता है, पलट जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है यहाँ इसके बाद, ठीक है। इसके बाद क्या, ऊपर वाला नंबर सेम क्या लिखा, कॉस ए प्लस 1 अपॉन में कितना लिखा, कॉस ए। अब ये डिवाइड का साइन किस में कन्वर्ट कर दिया मैंने, इनटू में। तो ये इस नंबर का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 1 बाय कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस ए अपॉन में कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। तो क्या कर रहा है बेटा, कॉस ए से कॉस ए क्या होगा, कैंसिल होगा। उसके बाद अपना बचा क्या, तो क्या बचा आपके पास, कॉस ए प्लस 1 अपॉन में कितना लिखा, 1। तो बेटा अपॉन में 1 का कोई मतलब नहीं होता, तो आपका आंसर कितना आया, कॉस ए प्लस 1, ठीक है। ये किसका आंसर निकला अपना, एलएचएस का। अब अपन क्या करेंगे बेटा, अब किसको सॉल्व करेंगे, आरएचएस को। लेकिन याद रखना कि आरएचएस में भी आपका यही आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं यहाँ का बाजू में बता दे रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ मैं आपको, आरएचएस लिख दे रहा हूँ। चलो ये चेक करते हैं कि आरएचएस सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो क्या लिखा आपका, साइन स्क्वायर ए अपॉन में कितना लिखा है, 1 माइनस कॉस ए लिखा। अब आपको इसमें आइडेंटिटी पता होना चाहिए कि यार साइन स्क्वायर ए क्या होता है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, ब्रैकेट में मैं बता दे रहा हूं आपको। तो साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा। तो साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो ये रिप्लेस कर देता है। तो साइन की जगह, साइन स्क्वायर ए की जगह पे अपन क्या लिखेंगे, ये लिख देते हैं। तो क्या बचेगा बेटा आपका, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में क्या है, 1 माइनस कॉस ए। आया सभी को समझ में कि नहीं आ रहा। अब याद रखना कि यहाँ पे क्या लिखा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखा है। तो अपने एक आइडेंटिटी लग रही है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अपन को आइडेंटिटी नहीं आ रही, समझ बेटा याद रखना। क्योंकि 1 का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। तो आइडेंटिटी आपकी क्या हो जाएगी, इधर ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो क्या होता है बेटा आपका, ए प्लस बी और ए माइनस बी ब्रैकेट 1। तो इसका मतलब ये यहाँ पे याद रखना, ये 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। और क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस ए। आ रहा समझने के नहीं आ रहा, आइडेंटिटी किस प्रकार लगाते हैं। अब उठा के इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस ए ब्रैकेट 1, अगला 1 माइनस कॉस ए ब्रैकेट 1। पूरे के अपन में क्या लिखा बेटा, 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। तो क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस पूरा कैंसिल हो गया। तो फाइनल आपका आंसर क्या बचा, 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। या बेटा आपको याद रखो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो अपन चेक कर लो। कॉस ए प्लस 1 और 1 प्लस को, तो प्लस का नंबर याद रखना, चाहे इधर कर दो चाहे उधर कर दो, प्लस की काउंट होती है, ठीक है। तो इसको और करके क्या लिख दूंगा मैं, कॉस ए प्लस 1, ठीक है। आ रहा समझ में कि नहीं आया। तो ये निकल गया अपना क्या, आरएचएस, ये निकल गया अपना एलएचएस। तो ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट है रखना, ठीक है। फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या लिखा है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 पूरे के अपन में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 लिखा है, ठीक है। इक्वल में क्या लिखा है, कॉसेक स्क्वायर कॉसेक ए प्लस कोट ए। याद रखना बेटा, ये आंसर आपको लास्ट में लेकर आना। लेकिन याद रखना, उनने ये बोला है कि एक आइडेंटिटी बोल दिया उसने, क्या लिखा है, यूजिंग द आइडेंटिटी का लिखा कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इस आइडेंटिटी का याद रखना आपको कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में बीच में आपको यूज करना ही पड़ेगा, ये क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है, याद रखना। तो सबसे पहला काम याद रखते हैं अपन, क्या लिखते हैं, एलएचएस लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं, एलएचएस। एलएचएस में क्या लिखा है बेटा आपका, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 पूरे के अपन में क्या लिखा है, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। आया सभी को समझ में कि नहीं है। अब आपको ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ये अपने को क्या करना है, ये कॉस लिखा है, ये साइन लिखा है।
फिर नीचे क्या लिखा कॉस और साइन लिखा। अपने को क्या करना है, इनको कॉसेक बनाना है। क्या बनाना है अपने को, कॉसेक बनाना, याद रखना, ठीक है। तो कॉसेक बनाने के लिए याद रखना, कॉसेक बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, इन सब में साइन का मल्टीप्लाई करेंगे, याद रखना। ऊपर भी साइन का गुणा कर दूंगा और नीचे भी साइन का, ठीक है। सभी में क्या करना है अपने को, साइन का आपको भाग करना, याद रखना। सब में साइन का डिवाइड करना, ठीक है। क्योंकि अपन को याद रखना कॉसेक और कोट के फॉर्म में आंसर लाना, याद रखना। तो याद रखना आपको आइडेंटिटी पता होना चाहिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कॉसेक जो होता है, कॉसेक क्या होता है, सिंपल अगर बात करूंगा तो क्या होता है, 1/sin होता है, ठीक है। और अगर कोट की बात करेगा तो क्या होगा, कोट क्या होता है, साइन कॉस बाय साइन, कॉस अपॉन साइन होता है, ठीक है, याद रखना। इसके बाद याद रखना है, तो कॉस को इसको बनाने के लिए याद रखना, तो अपन सबके अपन में क्या कर देना है, साइन का डिवाइड कर देना सभी में। तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉस ए अपॉन में कितना हो जाएगा, साइन ए, ये चीज ध्यान रखना। फिर माइनस ये क्या लिखा अपना, साइन ए अपॉन साइन ए, ये लिखा, प्लस 1 अपॉन साइन लिखा, ठीक है। ये पहले स्टेप है। पूरे के अपॉन में सेम इसमें भी यही करेंगे, क्या लिखा, कॉस ए अपॉन में क्या हो जाएगा, साइन ए, ठीक है, प्लस साइन ए अपॉन में कितना, साइन ए, माइनस 1 अपॉन साइन ए। आया सभी को समझ में कि नहीं आया। अब क्या करते हैं अपन, तो पहले कॉस बाय साइन क्या होता है, ये आइडेंटिटी याद रखना। बिना फॉर्मूले के तो ये क्वेश्चन बनना ही नहीं है, याद रखना, ठीक है। तो मैं बता दे रहा हूं यहाँ पे, तो आपका याद रखना कॉस अपॉन साइन, ठीक है। कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट ए होता है। आया समझ में। फिर उसके बाद आपको याद रखना है कि 1 अपॉन साइन, ठीक है। तो 1 अपॉन साइन क्या होता है आपका, कॉस ए होता है, ब्रैकेट 1। आया सभी को समझ। अपन फॉर्मूला कॉस बाय साइन क्या होता है आपका, याद रखना, ठीक है। तो कॉस बाय साइन क्या होता है आपका, कॉट ए, ठीक है। फिर माइनस ये साइन से ये साइन कैंसल, तो क्या लिखा मैंने, -1 प्लस क्या बताया था मैंने, 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉस। तो 1 अपॉन साइन क्या होता है, लिख दो भैया, 1 अपॉन साइन कॉसेक होता है, ठीक है, पूरे के अपॉन में। उसके बाद कॉट ए -1 प्लस कॉसेक, ठीक है। इसके बाद फिर से वही कॉस अपॉन साइन, याद रखना कॉस अपॉन साइन क्या होता है आपका, ये लिखा है, कॉट होता है, तो लिख दिया मैंने कॉट ए। फिर उसके बाद ये प्लस लगा दिया, साइन से साइन कैंसल, तो कितना आया 1, तो यहाँ पे लिख दिया बेटा 1। फिर आया माइनस 1 बाय साइन क्या होता है, कॉसेक, तो लिख दिया मैंने कॉसेक, लिख दिया। यहाँ तक आया कि नहीं आया ये बताइए, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद याद रखना बेटा, अपन ने यहाँ तक सॉल्व कर लिया, कॉट ए -1 प्लस कॉसेक ए, पूरे के अपन में कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए लिखा, ठीक है। अब याद रखना अपने को, अब यहाँ पे बेटा अपने को पहले याद रख लेते हैं, इस जो 1 लिखा है, इस 1 का यूज करना पड़ेगा, इस 1 का यूज करना पड़ेगा, किससे, वो आइडेंटिटी से याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले मैं इसको ऐसा लिख लू, मैं कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1 पूरे के अपन में, सैम नीचे के नीचे लिख दो। इसको भी अगर जमाना चाहो तो जमा दो, कॉट ए, ठीक है, या ऐसे ही लिख दो आप, तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉसेक ए। आया सभी को समझ में कि नहीं है। अब आपको याद रखना पड़ेगा, जो 1 जो लिखा है बेटा, इसको अपन ऐसे बना सकते हैं, देखो आप लोग, ये मैंने लिखा क्या, कॉसेक ए, ठीक है, इक्वल 1 प्लस कॉट ए। इस आइडेंटिटी का आपको यूज करना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं, ये चीज ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। अब अपन क्या कर लेते हैं बेटा, तो ये कॉसेक लिखा है, कॉसेक स्क्वायर ए। अब ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल कितना, ये वाला 1। आया सभी को समझ में कि नहीं। अब अपन को क्या करना है बेटा, आपको ये करना है कि जो आपका ये 1 लिखा है, इस 1 की जगह पे आपको क्या रिप्लेस करना है, ये रिप्लेस करना है, याद रखना, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है अगले स्टेप में, याद रखना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, इस 1 की जगह पे याद रखना, इस 1 की जगह पे क्या लिखोगे बेटा, ये पूरा लिखेंगे, याद रखना, ठीक है। तो क्या लिखोगे बेटा, ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर ए माइनस
कॉट स्क्वायर ए ब्रैकेट बंद, पूरे क्या कौन में सैम लिख दो, चलने देना। ये क्या लिखा है आपका, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। आया सभी को समझ में कि नहीं? अब याद रखना यहाँ पे एक आइडेंटिटी लग रही है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। क्या है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। आया सभी को समझ में कि नहीं है? क्या लगी, ए प्लस बी और ए माइनस बी लगा है। ठीक है, अब याद रखना क्या कर लगा देते आइडेंटिटियां, ये तुम्हारा हो जाएगा ए का स्क्वायर, ये हो जाएगा बी का स्क्वायर, तो आपका क्या हो जाएगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये वाला माइनस लगा देते हैं आइडेंटिटी, क्या हो जाएगी आपकी, एक बार प्लस में एक बार माइनस, कॉसेक ए प्लस कॉट। ठीक है, फिर उसके बाद इधर ही साइड में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये हो जाएगा आपका क्या, कॉसेक ए माइनस कॉट ए ब्रैकेट बंद, पूरे के अपन में क्या हो जाएगा, सम चलने देना, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। आया सभी को समझ में कि नहीं आया? अब याद रखना पड़ेगा बेटा, अपन क्या कर लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं, याद रखना। ठीक है, तो आपको याद रखना कॉट ए इस साइड में भी है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और कॉट ए ये भी इस साइड में भी है। ठीक है, तो अपन क्या कर लेते हैं, ये कॉमन ले लेते हैं। क्या है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये अपन ने कॉमन ले लिया। ठीक है, ये बाहर कॉमन ले लिया, तो याद रखना ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका, ये तो बाहर आ गया, तो ये क्या बचेगा यहाँ पे 1, ये वाला 1। ठीक है, फिर ये वाला माइनस, तो ये तो बाहर आ गया, याद रखना ये पूरा का पूरा क्या आ गया, बाहर निकालिए कॉमन के बाहर, ये दोनों नंबर क्या आ गया, बाहर निकाल दिए, तो ये बाहर आया, तो ये लिखा, इसकी जगह पे कितना 1 लिख दिया, फिर माइनस का माइनस, इसका तो बाहर आ गया, तो क्या बचा ओनली इधर कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, पूरे के अपन में क्या बचा वही लिख दो, क्या है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। आया सभी को समझ में कि नहीं? अब क्या करना है बेटा अपने को, तो याद रखना, देखो ये और ये दोनों से हम देख रहे ना, ये और ये, तो क्या करेंगे, इससे ये कैंसर और इससे ये कैंसर। आया सभी को समझ में कि नहीं आया? अब इसके बाद याद रखना अपना जो फाइनल आंसर है, ठीक है, फाइनल आंसर आपका क्या बचा, याद रखना फाइनल आंसर क्या बचा, ये। ठीक है, क्या बचा अपना, ये वाला, याद रखना। ठीक है, तो क्या बचा आपका आंसर, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, याद रखना। तो ये आपका फाइनल क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, यही देखो आपको प्रूव करना था, तो यहाँ क्या होगा आपका, ये निकल गया LHS बराबर क्या हो गया, RHS। आया सभी को समझ के नहीं आया? याद रखना, एक एक स्टेप बताइए बेटा, आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझना हो, यही तक क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपको 6 बता रहा हूँ। ठीक है, फोर्थ का क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें याद रखना क्या लिखा हुआ आपका, ये लिखा रूट में क्या लिखा 1 प्लस साइन ए, इसके अपॉन में क्या लिखा 1 माइनस साइन ए, बराबर में क्या लिखा सेक ए प्लस टेन ए लिखा। ठीक है, सबसे पहला काम वही रहेगा बेटा, अपन क्या लेंगे LHS। ठीक है, लिया LHS में क्या हो जाएगा, रूट में ये लिखा 1 प्लस साइन ए, पूरे के अपॉन में 1 माइनस साइन ए लिखा। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? अब याद रखना बेटा कि ये पूरा नंबर याद रखना, ऊपर वाला नंबर भी आपका रूट में है, नीचे वाला नंबर भी रूट में ही है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, जैसे मैं ये लिखा है, जैसे ये रूट में लिखा मेरा 3/4 लिखा, तो इसका मतलब ये होता है कि दोनों नंबर रूट में होते हैं। इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं √3 √4, तो दोनों गलत नहीं होंगे, सही होंगे। ठीक है, तो इसी तरह आपको याद रखना पड़ेगा, तो नीचे वाले नंबर पे भी क्या रूट लग गया है, तो हमेशा याद रखना रूट हटाने के लिए हमेशा अपन क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हर का परिमेयकरण बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, हर का परिमेयकरण। तो हर का परिमेयकरण आपको एक नॉर्मल सा बता दे रहा हूं मैं, ये सर ये लिखा मैंने 2/x + 3 लिखा है। तो ठीक है, तो ये अपन को x + 3 का अगर हर का परिमेयकरण करेंगे रेशनलाइजेशन, तो अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होता है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद अगर ये मान लो ये लिखा 2, ये रफली समझा रहा हूं बेटा आपको, ये लिखा तो ऊपर क्या हो जाएगा x + 3 और x + 3। ठीक है, तो ये रूल होता है हर का परिमेयकरण का। ठीक है, अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा जाता है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, ये रूट लगाया,
फिर इंटू का साइन, मैंने क्या बताया, ये क्या लिखा, 1 माइनस साइन ए लिखा है, तो ऊपर क्या होगा 1 प्लस साइन ए, ठीक है। इसके अपन में क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं आ रहा है, ठीक है। उसके बाद बेटा क्या लगा, मल्टीप्लाई का साइन लगा, तो मल्टीप्लाई हमेशा सामने सामने करते हैं, तो अपन क्या करेंगे 1 प्लस साइन ए का इंटू 1 प्लस साइन ए में करूंगा, तो बेटा याद रखना दोनों का सेम है, तो पावर कहाँ लग जाएगी, बाहर लग जाएगी। जब सेम साइन होते हैं तो पावर बाहर लगेगी, अपोजिट साइन में पावर अंदर लगेगी, ठीक है। तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये होगा आपका 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस साइन ए इस पूरे का स्क्वायर अपॉन में, जब साइन क्या है बेटा अपोजिट है, जब अपोजिट साइन में पावर कहाँ लगेगी, अंदर लगेगी, तो क्या करोगे आप 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। आया सभी को समझने की नहीं है। अब अपन को याद रखने का आइडेंटिटी लग गई यहाँ पे, 1 का मैं स्क्वायर करूंगा तो 1 ही आएगा, एक आइडेंटिटी आपके पास क्या दिख गई यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होती है बेटा कॉस स्क्वायर ए, तो इसकी जगह पे अपन क्या लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए लिख देंगे, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा रूट में ऊपर का सेम 1 प्लस साइन ए पूरे का स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर ए। आया सभी को समझ में कि नहीं आ रहा। अब क्या करेंगे, अब सब रूट से ये सारे रूट कैंसिल, क्योंकि रूट की वैल्यू क्या होती है 2 होती है, तो इससे इससे ये सारा कैंसिल होगा, ठीक है। अब आपके पास फाइनली बचा क्या बेटा, आपके पास क्या बचा है 1 प्लस, ठीक है, साइन ए पूरे के अपॉन में क्या लिखा कॉस ए लिखा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करते हैं, इसको अपन सॉल्व कर लें, तो इसका मतलब इसको ओपन करेंगे तो 1 अपॉन में क्या लिख देंगे कॉस लिख देंगे, और साइन बाय क्या लिख देंगे कॉस लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन कॉस ए प्लस ये कितना हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए। अब आपको पता होना चाहिए कि 1 अपॉन कॉस क्या होता है बेटा सेक होता है, ठीक है, प्लस साइन बाय कॉस कितना होता है tan होता है, ठीक है। और देखो ये भी करते देखते चले जाना है कि भाई अपन जो सॉल्व कर रहे हैं कि आ भी रहा है कि नहीं आ रहा, तो देखो भाई सेक ए प्लस tan है, तो लास्ट में क्या लिखेंगे LHS बराबर RH, ठीक है। यही अपना प्रूफ होगा, ठीक है। नंबर 4 का 7th वाला बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें याद रखना बेटा आपको क्या लिखा हुआ क्वेश्चन, क्या लिखा है साइन थीटा माइनस 2 साइन की पावर 3 थीटा पूरे के अपॉन में क्या लिखा है 2 कॉस की पावर 3 थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल tan थीटा। आपको याद रखना बेटा ये अपना क्या हो जाएगा LHS, ठीक है, ये तो आप सबको पता होगा। ये क्या होता है अपना RHS, ठीक है, ये क्या होता है अपना RHS। आपको याद रखना सबसे पहला कहां अपन LHS लेते हैं, ठीक है, लिया LHS। अब आपका लिखा क्या है बेटा साइन थीटा माइनस 2 साइन की पावर 3 थीटा पूरे के अपॉन में क्या लिखा है 2 कॉस की पावर 3 थीटा माइनस कॉस थीटा। इतना है सभी को समझ में कि नहीं है। अब याद रखना बेटा पहले स्टेप अपन ये करते हैं कि दोनों साइड कॉमन ले लेते हैं, याद रखना। देखो इस साइड में क्या लिखा आपका साइन, इस साइड में भी क्या लिखा है साइन, इस साइड में क्या लिखा है कॉस, इस साइड में क्या लिखा है कॉस। तो अपन याद रख लेते हैं ऊपर साइड में अपन साइन को कॉमन ले लेते हैं, नीचे साइड में अपन कॉस को कॉमन लेते हैं। तो याद रखना बेटा कॉमन क्या लिया अपन ने साइन, ठीक है। तो क्या लिया मैंने साइन कॉमन लिया, साइन थीटा कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में, ठीक है। तो ये साइन से ये साइन कैंसल, तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 बचा। आया सभी को समझ में कि नहीं आया। फिर ये वाला माइनस लगा दिया। अब याद रखना बेटा यहाँ साइन की पावर कितने 3 है, तो मतलब साइन कितने 3 है, तो 1 बाहर आ गए तो कितने बचेंगे 2, याद रखना। तो क्या हो जाएगा आपका साइन की पावर 2 थीटा ब्रैकेट बंद, ठीक है, पूरे के अपॉन में सैम जैसा ऊपर करा। याद रखना कॉमन का मतलब ये होता है कि वो अपनी जगह से वो 1 नंबर कम हो जाता है, याद रखना, ठीक है। अब क्या कॉमन लिया मैंने कॉस, तो ये लिया कॉस थीटा कॉमन लिया। अब उसके बाद याद रखना यहाँ कॉस कितने बेटा 3, तो क्या लिखेंगे पहले तो ये 2 लिख दो, तो कॉस की पावर कितनी है 3, ठीक है। तो क्या बचेगा अपने पास याद रखना, तो 3 है तो 1 कम हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस बाहर आएगा तो ओनली बचेगा कितना 1 बचेगा। आया सभी को समझ में कि नहीं आया। अब याद रखना बेटा अपन ने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, याद रखना क्या आइडेंटिटी पढ़ी है
कि साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है वो रख देते हैं, ठीक है। तो साइन स्क्वायर याद रखना, ठीक है। और याद रखना ये 2 ध्यान रखना, 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे 2 ध्यान रखना बेटा आप लोग, ये वाला 2 आया सभी को समझ में कि नहीं आया। देखो एक बार और मैं बता दे रहा हूँ कि क्वेश्चन टफ है, तो इसलिए मैं एक एक करके एक एक स्टेप आराम आराम से आपको समझाते चल रहा हूँ। देखो ये लिखा साइन थीटा, ये कॉमन ले लिया, तो आपको याद रखना साइन से साइन कैंसिल, तो मतलब साइन बाहर आ गया, तो बचा क्या आपके पास 1 बचा, माइनस का माइनस बचा, 2 का 2 लिख दिया, कोई साइन है तो इंटू मान लिया। यहाँ साइन की पावर कितनी है 3 है, याद रखना कितनी है 3 है, तो क्या करा अपन ने एक बाहर ले लिया, तो बचेगा कितना बेटा 2 बचेगा, ठीक है। उसके बाद सैम नीचे वाले में याद रखना इधर कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कॉमन ले लिया, तो क्या बचा ये वाला 2, कॉस की पावर कितनी है 3, तो कितना बचेगा 2 बचेगा, माइनस का माइनस, कॉस 1 है तो कॉस 1 ही बचेगा, ठीक है। अब इसके बाद याद रखना, अब क्या करते हैं अपन, एक आइडेंटिटी याद रखना पड़ेगी आपको, ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा आपका कि साइन स्क्वायर याद रखना, ठीक है। क्या होता है आपको याद रखना, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आया समझ में कि नहीं आया। तो आपको ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, तो ये लिखा मैंने साइन थीटा, ब्रैकेट में ये वाला 1 लिखा, फिर ये वाला माइनस लिखा, फिर ये वाला 2 लिखा इनटू। अब याद रखना इस साइन स्क्वायर थीटा जो लिखा है इसकी जगह पे बेटा मैं कितना लिखूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो लिख देता हूं ब्रैकेट में रख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आया सभी को समझ में कि नहीं आया, ठीक है। उसके बाद बेटा नीचे क्या लिखा सैम लिख दो, नीचे क्या लिखा आपका कॉस थीटा, ब्रैकेट में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। आया सभी को समझ में कि नहीं है। अब इसके बाद याद रखना, अब बताओ क्या करें बेटा, इसके बाद अपन ये करते हैं जो आपको सिंपल लगे पहले वो कर दो। हम ये करते हैं कि -2 का इंटू पहले 1 में करते हैं, ठीक है, फिर इसी -2 का इंटू किस में कर देते हैं 2 में कर देना, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। तो सबसे पहला काम याद रख लेते हैं अपन, तो पहले देखो ये साइन, पहले ऊपर वाला नंबर से हम नोट डाउन कर लें, क्या लिखा अपना साइन थीटा, ठीक है, फिर ब्रैकेट में आपका क्या लिखा 1, ठीक है। अब -2 का इंटू इसमें करेंगे तो -2 बन जा 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर -2 का इंटू इस माइनस कॉस स्क्वायर में करेंगे तो याद रखना तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा +2 कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट बंद, पूरे के अपन में चलना दो भैया, याद रखना माइंड में भी रखना, फाइनल में आपको tan थीटा आंसर लाना है, ठीक है। नीचे सैम लिख दो, क्या लिखा है नीचे कॉस थीटा, ठीक है, फिर ब्रैकेट में क्या लिखा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ब्रैकेट बंद। आया समझ में कि नहीं है। अब क्या करते हैं बेटा अपन इसको इसमें से माइनस कर देते हैं, ठीक है, ये अपन इसमें से इसको क्या कर देते हैं माइनस कर देना है। आया सभी को समझ में। तो आपको याद रखना है, तो क्या बचेगा अपना, ऊपर लिखो साइन थीटा इंटू लगा दो, कोई साइन है तो 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 1 बचेगा, याद रखना बड़ा नंबर 2 है, +2 कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट बंद, पूरे के अपन में चलने दो, क्या लिखा है कॉस थीटा, फिर अपन में क्या लिखा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। आया सभी को समझ में कि नहीं आया। अब याद रखना बेटा अपन को क्या कहते हैं कंपेयर कर रहा, तो इसको अपन इसको पलटा देते हैं, याद रखना इसको ब्रैकेट में याद रखना, या साइड में आपको बता दे रहा हूँ, जैसे आपका लिखा 1 माइनस -1 +2 कॉस स्क्वायर थीटा, इसको बेटा और करके क्या लिख सकता हूं मैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसको अपन क्या लिख दें साइन थीटा इंटू इसको क्या लिख देते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसके अपन में क्या लिख देते हैं कॉस थीटा इंटू ब्रैकेट नीचे वाला सैम 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो बेटा देखो ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 से 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कैंसल, तो आपके पास फाइनल क्या बचा बेटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो साइन बाय कॉस क्या होता है बेटा tan थीटा होता है, ठीक है। यही अपने को क्या करना था प्रूव करना था, तो ये आंसर क्या आएगा अपना RHS आएगा, ठीक है। आया सभी को समझ में। तो याद रखना बेटा इस टाइप से आपको पूरा क्वेश्चन आप लोग समझ लेना, एक एक स्टेप मैंने पूरी कंप्लीट आपको कराई है, ठीक है।
फोर्थ का बता दे रहा हूँ मैं, फोर्थ का एट्थ वाला क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, ठीक है। याद रखना आपको क्वेश्चन क्या लिखा बेटा, साइन ए प्लस कॉसेक स्क्वायर है पूरे की पावर 2 लिखा है, प्लस ब्रैकेट में कॉस ए प्लस सेक ए पूरे की पावर 2 लिखा, इक्वल में कितना आपको लेकर के आना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए आपको प्रूव करना है, ठीक है। सबसे पहला काम अपन क्या करते हैं बेटा, एलएचएस लिख लेते हैं, ठीक है बेटा। एकदम बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं मैं, ठीक है, और स्लो स्लो पढ़ाऊंगा आपको ताकि आपको इजी समझ में आ जाए, ठीक है। क्या लिखा, साइन ए प्लस कॉसेक ये लिखा, प्लस ये वाला सम कॉस ए प्लस सेक ए पूरे की पावर 2। आया सभी को समझ में। अब याद रखना एक आइडेंटिटी लग रही है इसमें, याद रखना क्या लग रहा है, a प्लस बी का स्क्वायर, याद रखना आइडेंटिटी आपको दिखानी पड़ेगी, क्या है a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab ब्रैकेट बंद, याद रखना। अब याद रखना ये वाली आइडेंटिटी दोनों में लग रही है, इसमें भी लग रही है और उसमें भी लग रही है, तो याद रखना ये अपना a प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा, अगला वाला इसमें भी लग रहा है a प्लस बी का स्क्वायर हो रहा है। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा। अब अपन लगा देते पहले a का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, साइन का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या लिखेंगे अपन, साइन स्क्वायर a प्लस क्या आएगा, कॉसेक स्क्वायर a, ठीक है, प्लस ये वाला 2 कोई साइन है तो इंटू साइन a इंटू कॉस ए, ठीक है, कॉसेक याद रखना कॉसेक ए ब्रैकेट बंद, ठीक है, ये लगा दिया। आया सभी को समझ, देखो ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो अब क्लियर आ गया होगा, ठीक है। सेम इसमें लगाया तो नेक्स्ट उसमें भी अपन सेम लगा दो, चलो ठीक है, ये लगाया प्लस ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a प्लस 2 कॉस a इंटू सेक। आया सभी को समझ में कि नहीं आया। अब याद रखना बेटा अपन ने क्या एक आइडेंटिटी पढ़ी है, याद रखना एक आइडेंटिटी अपन ने क्या पढ़ा है कि साइन इंटू कॉस है। देखो एक आइडेंटिटी याद क्या बताया था मैंने कि साइन ए बराबर क्या होता है 1 अपॉन कॉसेक ए होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इसका उल्टा कर दो तो कॉसेक ए बराबर क्या होता है 1 अपॉन साइन होता है, ठीक है। फिर एक और आइडेंटिटी होती है जब इन दोनों का आपस में जब मल्टीप्लाई करते हो बेटा तो साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर कितना होता है 1 होता है, ठीक है। एक आइडेंटिटी ये लग रही है, ठीक है। तो अपन को क्या करना है, आपका यहाँ साइन इंटू कॉसेक है उसकी प्लेस पे कितना लिखना है बेटा, अपने को 1 लिखना। आया सभी को समझ में। फिर उसके बाद याद रखना सेकेंड आइडेंटिटी एक और याद रखना, आपने क्या पढ़ा कि कॉस ए बराबर क्या होता है 1 अपॉन सेक ए होता है, ठीक है। उसके बाद फिर इसी का उल्टा कर दो तो सेक ए बराबर कितना होता है 1 अपॉन कॉस ए होता है, फिर इनका आपस में मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो सेक ए इंटू कॉस ए तो क्या होता है बेटा 1 होता है। आया सभी को समझ में कि नहीं आया यहाँ तक। अब इसके बाद याद रखना है तो अपन को क्या करना अगले स्टेप में इसकी प्लेस पे भी कितना रख देना बेटा, अपने को 1 रख देना, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, फिर ये लिखा प्लस 2 इंटू यहाँ कितना लिख देंगे अपन 1। आया समझ में। उसके बाद फिर ये लगा अपना प्लस, सेम इस साइड में भी क्या करेंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस, ठीक है, सेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू इसका इंटू इसमें करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। आया सभी को समझ में कि ये चीज आपको ध्यान रखना है, पॉज कर देना, रोक देना, ठीक है। इसके बाद बेटा आपको ये तो सब समझ में आ गया। अब क्या करते हैं अगले स्टेप में 2 का इंटू अपन 1 में कर दे रहे हैं, इसमें भी 2 का इंटू अपन 1 में कर देना, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो क्या होगा आपके पास साइन स्क्वायर ए प्लस, ठीक है, क्या होगा कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस 2 का इंटू 1 में करेंगे तो बेटा कितना आएगा 2, ठीक है। अब आपके पास क्या करना, ब्रैकेट ओपन कर दें, कोई दिक्कत नहीं, प्लस का चिन्ह लगाया, फिर यहाँ प्लस लगाया, फिर ये कितना हो जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 बन जा 2। आया सभी को समझ में कि नहीं आया। अब अपन क्या करते हैं याद रखना, तो अपन जो नंबर है इनको प्लस कर लो पहले 2 और 2,
ठीक है, 2 और 2 कितना हो जाएगा बेटा आपका 4, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस, इनको सबको सेम नोट डाउन कर दो, क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब याद रखना अपन एक आइडेंटिटी पढ़ी है, आइडेंटिटी क्या पढ़ी है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है बेटा 1 होता है। ठीक है, तो अपन को ध्यान रखना साइन ये लिखा है, कॉस ये लिखा है, इनको अपन पहले साथ में लिख लेते हैं, तो क्या होगा आपके पास 4 प्लस, ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस ये वाला आ जाएगा क्या कॉस स्क्वायर ए, ब्रैकेट बंद, फिर इसको नोट डाउन कर दो प्लस, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। आया सभी को समझ में यहाँ तक? अब क्या करते थे, इसकी प्लेस पे कितना रखते हैं बेटा 1 लिख देते, तो क्या आएगा आपका 4 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। आया सभी को समझ में कि नहीं आया? अब इन दोनों को ऐड कर दो, तो क्या आएगा आपके पास 5 प्लस, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। यहां तक तो किसी को डाउट आया नहीं होगा बेटा, ये तो समझ में आ ही रहा है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, रोक देना है। ठीक है, यहां तक आपको सबको समझ में आ गया बेटा? याद रखना, अपन लोग कहां तक कर लिया था क्वेश्चन, 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, यहां तक अपन ने सॉल्व कर दिया। अब आपको याद रखना स्क्वायर वाली आइडेंटिटी क्या होती है वो अपन को ध्यान रखना। तो आपको ये पता होना चाहिए बेटा कि कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल कितना होता है 1 प्लस, ठीक है, क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है। ठीक है, उसके बाद बेटा याद रखना क्या लिखा है सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 प्लस, सेक का रिलेशन किससे होता है tan से होता है स्क्वायर में, याद रखना क्या होता है tan स्क्वायर ए। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब एक बार और मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ बेटा, हमेशा याद रखना। देखो अपन ने पढ़ा ये साइन लिखा, ठीक है, इसके बाद याद रखना साइन का रिलेशन, याद रखना जब स्क्वायर साइन का रिलेशन हमेशा याद रखना किससे होता है कॉस से होता है, जब पावर लगी हो। ठीक है, फिर उसके बाद याद रखना पड़ेगा जो आपका सेक रहता है सेक स्क्वायर ए रहता है, इसका रिलेशन अपना किससे होता है tan स्क्वायर ए से होता है। ठीक है, उसके बाद आपका ये कॉसेक को याद रखना, कॉसेक स्क्वायर ए का रिलेशन होता है आपका कॉट से होता है। तो ये रिलेशन आपको याद रखना पड़ेगी, तभी आपको पूरा फॉर्मूला वगैरह सब अच्छे समझ में आएंगे कैसे क्या करना है। ठीक है, चलो आप कॉसेक स्क्वायर ए की जगह पे क्या रख देते 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए रख दे रहा है, सेक स्क्वायर ए की जगह पे 1 प्लस tan स्क्वायर है। तो देखो पहले ये लिखा 5, ठीक है, क्या लिखा 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए का क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर का क्या लिख देते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए। आया सभी को समझ में कि नहीं आया? लेकिन अब माइंड में बेटा अपन को ये भी रखते चलना है कि लास्ट में जो अपना फाइनल आंसर क्या आना भाई वो भी तो पता होना चाहिए ना, क्या आना चाहिए 7 प्लस tan ए प्लस कॉट ए। ये आपको पता है फाइनल आंसर में भी यही आना चाहिए अपना, कौन सा RHS। तभी तो अपन को समझ में आया कि प्रूफ हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, चलो देखते हैं भैया। देखो ये 5 लिखा, एक प्लस कर दो 7 6 और 5 और ये 1 करेंगे 6 और ये कितना हो जाएगा 7। तो आपका आंसर क्या आया 7 प्लस कॉट ए प्लस, ठीक है, कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। या और करके बेटा अपन इसको क्या लिख सकते हैं 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। और यही बेटा अपना फाइनल आंसर होगा। ठीक है, हो रहा है कंपेयर? हाँ भैया, तो यही अपना क्या है RHS। ठीक है, का 4th का क्वेश्चन नंबर 9 बता रहा हूँ। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब आपको याद रखना बेटा क्वेश्चन में क्या बोला है, 9th वाला क्या बोल रहा है कॉसेक ए माइनस साइन ए, ब्रैकेट बंद, अगले ब्रैकेट में क्या लिखा है सेक ए माइनस कोस ए इक्वल में क्या लिखा 1/10 ए प्लस कोट ए, ये लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना क्वेश्चन में ये बोल दिया आपको LHS और RHS सेपरेटली, मतलब आपको दोनों को अलग अलग सॉल्व करना बेटा। याद रखना LHS को अलग लेके सॉल्व करेंगे, RHS को लेके अलग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अपन सबसे पहले याद रखेंगे, सबसे पहले क्या ले लेते हैं अपन LHS। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर जैसे अपन LHS को सॉल्व करते हैं तो LHS की वैल्यू मान लो साइन आई, ठीक है, तो RHS की वैल्यू भी कितनी साइन ही आना चाहिए, तो आपका आंसर सही है, नहीं तो फिर गलत है। ठीक है, चलो पहले अपन LHS ले लेते, तो LHS में क्या ये पूरा नोट डाउन करते हैं। चलो क्या लिखा है आपका ब्रैकेट में लिखा है
कॉसेक ए माइनस साइन ए, ब्रैकेट बंद, अगले ब्रैकेट में क्या लिखा, सेक ए माइनस कॉस ए, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब आपको ये याद रख लेते हैं अपन कि भाई कॉसेक का मान क्या होता है, 1/sin होता है, इधर साइन आ गया। ठीक है, सेक का मान क्या होता है, 1/, सेक का होता है 1/cos होता है। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूँ आपको, तो याद रखना पड़ेगा कॉसेक, याद रखना। ठीक है, कॉसेक ए लिखा है कि थीटा लिखा, ए लिखा है, कॉसेक ए इक्वल क्या हो जाएगा, 1/sin थीटा हो जाएगा। उसके बाद ठीक है अपन क्या, फिर उसके बाद सेक ए क्या हो जाएगा आपका, 1/cos ए हो जाएगा। ठीक है, आ रहा समझे कि नहीं यार। अब वैल्यू पुट कर देते भैया, कॉसेक क्या होता है, कॉसेक क्या होता है, 1/sin ए, लिख दिया वैल्यू। ठीक है, माइनस साइन का साइन लिख दिया, ए हो गया, ब्रैकेट बंद, इनटू लगा दिया, कोई साइन नहीं। फिर सेक का क्या बताया, 1/cos ए माइनस कॉस का कॉस ए लिख दिया, ब्रैकेट बंद, इसके अपन में एक, इसके अपन में एक, अपन क्या ले लेते हैं अब, एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो साइन का इंटू कॉस में करोगे तो क्या आएगा बेटा, सॉरी साइन का इंटू 1 में करेंगे तो क्या आएगा, साइन ए आएगा। ठीक है, उसके बाद 1 का इंटू 1 में करोगे तो 1 आएगा, माइनस का माइनस, साइन का साइन में करोगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। आ रहा समझने के नहीं आ रहा, ब्रैकेट बंद, फिर इंटू लगा दिया, सेम इधर वाला कॉस का इंटू 1 में करेंगे तो क्या आएगा, कॉस ए, पूरे के अपन में 1 का इंटू 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस का माइनस, कॉस का कॉस में कॉस स्क्वायर ए। आया सभी को समझ में कि नहीं आ रहा। अब याद रखना पड़ेगा बेटे, एक आइडेंटिटी लग रही है आपको, आइडेंटिटी पता है कि नहीं पता, यहाँ बाजू में लिख दे रहा हूँ मैं फिर से कि आपको आइडेंटिटी पता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, उसके बाद 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये आइडेंटिटी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, रख दे वैल्यू, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है आपका, कॉस स्क्वायर ए, अपॉन में क्या लिखा है, साइन ए, ये लिख दिया। फिर ये इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए, अपॉन में कितना लिखा, कॉस ए। ठीक है, तो ये वाले साइन से ये साइन स्क्वायर कैंसल, तो यहाँ क्या बचा, ओनली साइन बचा। ये वाले कॉस से ये कॉस स्क्वायर का, तो क्या बचा, ओनली कॉस ए। ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर कितना है बेटा, कॉस ए इंटू साइन ए। आया सभी को समझ में कि नहीं आया, तो ये निकल गया हमारा क्या, LHS। क्या आप चेक करते हैं कि यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना, अपन ने LHS निकाल लिया। ठीक है, LHS अपना क्या है, कॉस ए इंटू साइन ए आया। अब अपन चेक करते हैं क्या RHS में ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखो पहले क्या लिखा, 1/, ठीक है, क्या लिखा है, tan ए प्लस कॉट ए। ठीक है, अब आपको एक आइडेंटिटी पता होना चाहिए tan और कोट की। ठीक है, तो भैया tan का मान क्या होता है, tan ए बराबर कितना होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, उसके बाद कॉट ए का मान कितना होता है, कॉस ए अपॉन साइन ए। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा, रख देते, वैल्यू पुट कर देना। तो पहले क्या आएगा बेटा, ये 1 लिखा, उसके बाद tan ए का मान क्या लिखेंगे अपन, साइन ए अपॉन कॉस ए, प्लस कॉट ए का मान क्या लिखेंगे, कॉस ए अपॉन में क्या लिखेंगे, साइन ए। आ रहा सभी को समझ में कि नहीं आ रहा। अब बीच में प्लस और माइनस हमेशा एलसीएम लिया जाता है, तो क्या करेंगे, इसका इंटू पहले इसमें कर दे, नंबर 1, तो क्या आएगा बेटा आपका, कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, इसके अपॉन में साइन का इंटू साइन में करोगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए, प्लस कॉस का इंटू कॉस में करोगे तो कॉस स्क्वायर ए, और पूरे के अपॉन में कितना, पूरे के अपॉन में यहाँ कितना लिखा, 1, तो मैंने लिख दिया 1। आया सभी को समझने की नहीं। अब याद रखना, एक आइडेंटिटी दिख रही है आपको कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है। ठीक है, एक आइडेंटिटी अपन यहाँ बाजू में लिख दे रहा हूं मैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, 1। आया सभी को समझने की नहीं है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी जगह पे कितना लिख दे रहा हूँ, 1 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा, पहले ये 1 का 1 लिखा ऊपर। ठीक है, फिर इसके नीचे भी 1, फिर पूरे के अपन में क्या आ रहा है अपना, कॉस ए इंटू
साइन ए। आया सभी को समझ में कि नहीं आया? साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है, कितना रख दिया मैंने? एक। तो आपको याद रखना पड़ेगा डिवाइड का जो रहता है वो संख्या किस में कन्वर्ट कर दे? मल्टीप्लाई में। तो याद रखना ये इसका ऊपर इसमें इंटू कर देंगे, ठीक है, 1 में। तो कॉस है इंटू साइन ए का इंटू किस में करेंगे? 1 में, तो 1 ही आएगा। तो कॉस है इंटू साइन है। अब इसके अपॉन में कितना लिखा? 1। तो अपॉन में 1 का कोई मतलब नहीं होता, तो आपका आंसर क्या आया? कॉस है इंटू साइन है। आया सभी को समझ में? तो अपन क्या लिखेंगे लास्ट में? LHS बराबर RHS। आया सभी को समझ में कि नहीं आया? तो ये बेटा मैंने प्रॉपर आपको बता दिया। देखना बेटा, मैंने हर क्वेश्चन की एक एक वीडियो सेपरेटली अलग अलग बनाई है ताकि आपको इस समझने में आसानी हो जाए, ठीक है। सीबीएसई के लिए, एमपी बोर्ड के लिए, एनसीईआरटी सभी के लिए बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर ये वाला 8th चैप्टर, ठीक है। तो याद रखना इसका लास्ट क्वेश्चन है बेटा ये वाला। तो आपको याद रखना है क्या लिखा है? 1 प्लस tan स्क्वायर ए पूरे के अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इक्वल का साइन लगा दिया। 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कोट ए पूरे की पावर 2 लिखा है। इसका मतलब याद रखना जब आप इसको सॉल्व करोगे ये अपना क्या हो जाएगा? LHS। जब आप LHS को सॉल्व करोगे तो लास्ट में आंसर कितना आना चाहिए? tan स्क्वायर आना चाहिए। फिर आप RHS को सॉल्व करोगे तो इसका भी आंसर कितना आना चाहिए? tan ही आना चाहिए। ये क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। यहाँ तक आया सभी को समझ में कि नहीं? सबसे पहले अपन LHS सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्या लिखा आपका? LHS, ठीक है। LHS में वही क्या लिखा? 1 प्लस tan स्क्वायर ए पूरे के अपन में कितना लगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आया सभी को समझे कि नहीं? अब अपन क्या करते हैं? tan और कॉट का फॉर्मूला रख देना है, ठीक है। तो आपको पता है भैया जो आइडेंटिटी अपन में इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो या तो इसके नीचे लिख दे रहा हूँ जैसा आप समझो भैया। चलो अभी यहाँ लिख दे रहा है tan a क्या होता है? साइन ए अपॉन कॉस ए, लिख दिया। उसके बाद भी ये क्या होता है? फिर आपका कॉट का बताओ। चलो कॉट ए क्या होता है? कॉस ए अपॉन साइन ए। आया सभी को समझे कि नहीं आया? अब अपन क्या करते हैं? इसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देना। तो क्या लिखा? ये 1 लिखा प्लस tan का मान कितना है? साइन बड़ा स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर कर देंगे, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। आया सभी को समझ में कि नहीं आया? उसके बाद फिर क्या करेंगे? ये लिखा 1 प्लस कॉट का क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। आया सभी को नहीं आया यहाँ तक? ठीक है। अब बेटा आपको याद रखना है, उसके बाद अपन नॉर्मली क्या करते हैं? एलसीएम करेंगे भाई। तो किसके 1 के नीचे कितना मान लेंगे? 1। इसके नीचे कितना मान लेंगे? 1। तो पहले कॉस का इंटू इसमें करोगे तो कितना आएगा? कॉस स्क्वायर ए, ये लगा दिया अपॉन का साइन। फिर कॉस स्क्वायर ए का इंटू 1 में करोगे तो कितना आएगा? कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 का इंटू साइन स्क्वायर में करोगे तो कितना आएगा? साइन स्क्वायर ए आएगा, ठीक है। पूरे के अपॉन में जैसे ऊपर वाले का करा सेम नीचे वाले का, इसका इंटू इसमें करेंगे तो क्या आएगा? साइन स्क्वायर ए अपॉन में साइन का इंटू 1 में करेंगे तो क्या आएगा? साइन स्क्वायर ए प्लस, ठीक है, 1 का इंटू इसमें करोगे तो कॉस में, तो कॉस स्क्वायर ए। अब देखो यहाँ भी एक आइडेंटिटी लग गई, यहाँ भी एक आइडेंटिटी लग गई, ठीक है। तो आइडेंटिटी क्या होती है अपनी? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है बेटा? 1। आया सभी को समझ में? यहाँ तक तो रख देते हैं। तो ऊपर कितना हो जाएगा? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए पूरे के अपॉन में, यहाँ भी कितना हो जाएगा? 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। आया सभी को समझ में कि नहीं आया? ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे? ये साइन साइन का होता है डिवाइड का, तो डिवाइड का किस में हो जाएगा? मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो नीचे वाला नंबर पलट जाएगा, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। मल्टीप्लाई लगा तो सामने सामने इसका इंटू इसमें, इसका इंटू इसमें, तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए अपॉन में कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए। अब आपको पता है कि साइन अपॉन कॉस क्या होता है? tan होता है। तो tan का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर ए। आया सभी को समझ में कि नहीं आया? ये हमारा क्या निकल गया? LHS निकला है, ठीक है।
ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये मैंने करा दिया आपको। इसके बाद बेटा आपको याद रखना आरएचएस निकालना बता रहा हूँ, ठीक है। तो आरएचएस में भी आपका आंसर tan स्क्वायर ए ही आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला काम अपन इसमें आइडेंटिटी लगा देते हैं, ठीक है। आरएचएस का लिखा ब्रैकेट में 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए पूरे की पावर 2, ठीक है। तो अपन क्या कर लेते हैं, पहले 1 माइनस tan का क्या होता है आपका साइन अपॉन साइन ए अपॉन में कितना हो जाएगा कॉस ए, ठीक है। पूरे का क्या हो जाएगा स्क्वायर इसके अपॉन में, ठीक है। फिर या ऐसा या भी रख दो, बड़ा ब्रैकेट बाद में लगा देना। तो ये लिखा अपॉन में, ये ऐसा कर दो ताकि दोनों ब्रैकेट के अंदर हो जाए, ठीक है। 1 माइनस tan का साइन अपॉन कॉस रख दिया, फिर आएगा 1 माइनस कॉट का क्या हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए। आया सभी को यहाँ तक। अब उसका जिसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसके अपॉन में कितना 1, इसके अपॉन में 1, तो एलसीएम ले लेते हैं। तो cos का इंटू 1 में करेंगे तो क्या आएगा cos a अपॉन में cos का इंटू 1 में करेंगे तो cos a माइनस 1 में कर देंगे साइन का इंटू, तो साइन a ही है, ठीक है। ये लिखा। फिर इस पूरे के अपॉन में साइन इसका इंटू इसमें, तो क्या हो जाएगा अपना साइन a अपॉन में साइन का इंटू 1 में करेंगे तो साइन a माइनस कॉस ए, ठीक है। इस पूरे की पावर कितनी हो जाएगी बेटा 2 हो जाएगी। आया सभी को यहाँ तक कि नहीं है। अब याद रखना, अब अपन इसकी पावर को ओपन कर दें, जो स्क्वायर लगा है सबकी पावर 2 कर दें। जैसे अपन एग्जांपल के तौर पे आपको यहाँ बता दे रहा हूँ, ये लिखा 4a का स्क्वायर लिखा है। जब इसको ओपन करोगे तो बेटा इसकी पावर 2 करते हैं अपन, इसकी भी पावर 2, तो ये कितना हो जाएगा अपना 16 a का स्क्वायर, तो ठीक है। ऐसे भी इसी को करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा cos a माइनस साइन a, इस पूरे का स्क्वायर, फिर इसके अपॉन में क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a, फिर ये डिवाइड का साइन यहाँ भी लगा दो, तो क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a, पूरे के अपॉन में साइन स्क्वायर ए। आया सभी को समझ में कि नहीं है। अब याद रखना बेटा, अब क्या करते हैं अपन, ये संख्या काय की होती है डिवाइड की, तो डिवाइड की किसमें कन्वर्ट कर दें इनटू के, तो ये दोनों नंबरों का रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब दोनों नंबर पलट जाएंगे, तो पहले ऊपर वाला लिख दो, क्या लिखा है, ठीक है। ये भी बेटा पावर भारी आएगी यार इसमें, सॉरी यार, इसमें भी पावर कहाँ आएगी आपकी बाहर आएगी, याद रखना, ठीक है। तो जैसे याद रखना कॉस है माइनस साइन है पूरे की पावर 2 अपॉन कॉस स्क्वायर, सेम इसमें भी पावर क्या आएगी, क्योंकि अलग अलग नहीं लगाए, क्योंकि ये पूरा नंबर एक ही होगा, ठीक है। इसके बाहर पावर 2 आएगी। तो अपन क्या लिखेंगे अब इसके बाद cos a माइनस साइन a, इस पूरे का स्क्वायर अपॉन में क्या लिखा cos स्क्वायर, फिर इनटू, तो ये नंबर ऊपर चला जाएगा ये वाला, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर a अपॉन में क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगा आपका साइन a माइनस कॉस a, इस पूरे का स्क्वायर। आया सभी को समझ में कि नहीं है, यहाँ तक तो आपको सभी को समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। अब याद रखना बेटा, अपन को अब क्या करना है ये चीज मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब आपको क्या करना है इसमें याद रखना पड़ेगा कि ये आपका लिखा हुआ है, देखो ये क्या है कॉस ए साइन ए, इधर क्या लिखा साइन ए कॉस है, तो अपन क्या कर लेते हैं इसको सेम बना लेते हैं। तो अपन इसको क्या बना लेते हैं, पहले साइन को आगे कर देते, तो ये पलटाएंगे तो क्या होगा माइनस का साइन ए प्लस कॉस ए, ठीक है। पूरे की पावर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, ठीक है। या मैं इसको बेटा और रफ कर दे रहा हूँ यार, ये कोई दिक्कत नहीं है, ताकि आपको समझ में आना चाहिए ना, ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ तक आया सभी को समझ में, ये लिखा। फिर पूरे के अपॉन में कितना हो जाएगा आपका, ये लिखा कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। फिर इनटू, फिर क्या कर दिया अपन ने, तो ये अपना क्या हो जाएगा सैम लिख दिया इसको साइन स्क्वायर ए अपॉन में क्या लिखा साइन ए माइनस कॉस ए पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। अब याद रखना पड़ेगा, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, इसमें माइनस का क्या करना पड़ेगा बेटा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ माइनस है या प्लस है, और ये माइनस, तो इसमें माइनस का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये चीज आपको ध्यान रखना, तो इसमें माइनस का इंटू कर देंगे और इसमें माइनस का इंटू कर देंगे। तो मैंने बताया था कि एक्स और वाई कोई भी इक्वेशन होती है तो उसके आगे अगर माइनस होता है उसको माइनस का ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा प्लस, तो आपका क्या हो जाएगा
साइन ए माइनस कॉस ए पूरे का स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, फिर ये लगा दिया इनटू, इसको सेम लिख दो। ठीक, क्या लिखा साइन स्क्वायर ए अपॉन में क्या लिखा साइन ए माइनस कॉस ए इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आया समझ। आप क्या करेंगे अपन इस पूरे से ये वाला पूरा कैंसल, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है बेटा tan स्क्वायर। आया सभी को समझ में कि नहीं आया? तो याद रखना अपन ने क्या करा, पहले एलएचएस सॉल्व किया, तो एलएचएस कितना आया tan स्क्वायर है। ठीक है, उसके बाद अपन ने आरएचएस सॉल्व किया, तो आरएचएस कितना है, ये भी tan स्क्वायर ही आया। ठीक है, आया सभी को समझ में कि नहीं आया? तो ये चीज ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन को आपको इस प्रकार करना है। ठीक है बेटा, वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें बेटा, याद रखना। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक आपको शेयर करना है। धन्यवाद।